हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम जी, पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, सांसद हैं, उन्होंने एक बार फिर कटाक्ष किया और कहा इस देश में मुसलमान होना मतलब नागरिक होना ही नहीं है। ये विभाजन की बात किसने की है? कांग्रेस ने। ये जितने भी घमंडिया गठबंधन के लोग हैं ना, आप देखिए चुनाव का जब प्रारंभ हुआ तो इन्होंने ये राग तमिलनाडु से शुरू कराया और सनातन को डेंगू कहा। अब जब चुनाव अंतिम चरण में है तो पश्चिम बंगाल से चिदम्बरम जी बोल रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान की बात करते ये हैं और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं कि हमको तुष्टीकरण का कहा जाता है। ये तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है? मध्य प्रदेश में चुनाव आया तो दिग्विजय सिंह जी बोले कि नूह जैसे दंगे भाजपा मध्य प्रदेश में करा सकती है। अब ये मुसलमान को डराया किसने? फिर नहीं हुए तो माफ़ी क्यों नहीं मांगी? आप देखिए, राहुल गांधी राजस्थान गए तो हिंदू और हिंदुत्व दोनों में विभाजन की बात कर ली। कभी भगवा को आतंकवाद बता देना, भगवा आतंकवाद है। बटाला हाउस पे जाके आतंकवादियों के लिए आंसू बहाना, ये क्या है कांग्रेस की संस्कृति? इनके जो सलमान खुर्शीद हैं वो बोको हराम से तुलना कर दें, हमारे ग्रंथों की तुलना कर दें, हमारे देवी देवताओं पे उंगली उठा दें। ये सोची समझी राजनीति है इनकी, सनातन का अपमान करने की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आधे भारतीय हैं, मतलब हिंदू होना ही इस देश में भारतीयता का प्रमाण है, उनका कहना है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये विभाजन की ही बात है। मैंने अपनी बात की शुरुआत ही यहाँ से की थी। वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह डंक मारते हैं जिससे कि झंझनाहट पैदा हो। ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारने का काम ये पूरी तरह से कांग्रेस करती है और हमारे ऊपर फिर आरोप लगाती है। ये मैं निंदा करता हूँ उनके बयान की। मतलब सनातनी होना हिंदू, सनातनी होना ही केवल भारतीय है। बार बार वो सनातन पर कटाक्ष करना, सनातन पर सवाल खड़ा, समर्थन करे ना, वो कौन मना करता है उन्हें? राष्ट्रीयता की बात नहीं करते, वो हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, विभाजन की बात करते हैं। यही इनकी मानसिकता है। नरोत्तम जी, आप लगातार तेलंगाना घूम रहे हैं, तेलंगाना में टहल रहे हैं, चुनाव के लिए लोगों को, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपको उनके इस बयान से तेलंगाना के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, अब धीरे धीरे लोग समझदार होते जा रहे हैं, कांग्रेस की मानसिकता को समझ भी रहे हैं। लोग विकास को पसंद करते हैं और विकास सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं ये भी समझते हैं। आज मोदी जी ने जिससे विश्व के पटल पर भारत माता के माथे को गौरवान्वित किया है, ये सब लोग समझते हैं। हम भी कई व्यापारियों में भी मिले और वैसे भी मिले, सबका ये मानना है। तेलंगाना में कैसी पोजीशन देखते हैं? हमारी भारतीय जनता पार्टी तेजी से सुधर रही है। सरकार बनेगी? बिल्कुल। हमसे बात करने के नरोत्तम मिश्रा जी थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि चूंकि सनातन का विरोध करना ही इनकी मानसिकता है। चूंकि चुनाव अंतिम चरण में है, इसलिए ये फिर से एक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के लोग शुरू कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, हैदराबाद।